बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑसिलेशंस का क्वेश्चन नंबर 3 टॉर्शनल ऑसिलेटर इसके बारे में पढ़ेंगे कि टॉर्शनल ऑसिलेटर क्या होते हैं। क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज टॉर्शनल ऑसिलेटर, ड्राइव इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉर्शनल ऑसिलेटर होता क्या है। कोई भी मेटालिक डिस्क जिसको सेंटर से स्ट्रिंग से बांध के हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट करवाया जाए उसे आप टॉर्शनल ऑसिलेटर कहते हैं, क्योंकि टॉर्शन का मीन ही ट्विस्टेड है। टॉर्शनल मतलब ट्विस्ट किया हुआ, और ट्विस्ट होगा ही तब जब आप उसको हॉरिजॉन्टली उसको जो है वो रोटेट करवाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि कोई भी मेटालिक डिस्क जिसको किसी स्ट्रिंग के साथ बांध के उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में उसको रोटेट करवाया जाए उसका नाम टॉर्शनल ऑसिलेटर है। ठीक है, इसको डिफाइन हम करेंगे कि अ मैस और डिस्क सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स स्पोर्ट बाय अ थिन टॉर्शन वायर ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ट्विस्ट आ जाए, उसमें मरोड़ आ जाए, दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है, ऐसा होगा तो उसमें टार्क प्रोड्यूस होगा, और फिर उस टार्क का जो है वो एंटी टार्क होगा, जिसकी वजह से जो वायर है वो ट्विस्टेड फॉर्म से अनट्विस्टेड फॉर्म में जाएगी, तभी तो आपका वो ऑसिलेटर बनेगा। क्योंकि असल में डिस्क ने ऑसिलेट करना है, और ऑसिलेशन का मीन ही ये है कि एक पॉइंट के टू एंड फ्रो उसने जो है वो रोटेट करना है। उसके लिए वायर का टॉर्शन वायर होना ज़रूरी है, तो इस वजह से आप लिखेंगे यहाँ पे टॉर्शन वायर। When twisted about its axis in horizontal plane is called torsional oscillator या torsional pendulum। ये आपके पास एक जो है वो मेटालिक डिस्क है। ठीक है, ये आप कहते हैं कि इसका सेंटर है जहाँ से इसके स्ट्रिंग को बांधा गया है, और स्ट्रिंग का दूसरा सिरा फिक्स स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। आपने इसको हल्का सा ट्विस्ट देना है। मैं कहता हूँ कि ये OP जो है पॉइंट P है, एक पॉइंट इस डिस्क के रिम के ऊपर, क्योंकि हमने देखना है कि कितना ट्विस्ट आया है, कितना इसमें टार्क प्रोड्यूस हुआ है। उसके लिए जाहिर बात है कोई रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन तो होना चाहिए हमारे पास, जहाँ से हमें पता चलेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो उस लाइन को मैं बोलता हूँ OP। दिस इज कॉल्ड रेडियल लाइन, आल्सो कॉल्ड रेफरेंस लाइन। अब मैं यहाँ से इसको ट्विस्ट करूँगा बाई एंगल θm। मैं कहता हूं कि ये जो OP है अब ये नई पोजीशन पे चला गया जिसका नाम OQ है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे टार्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं ज़्यादा दूंगा, जितना मैं इसको ज़्यादा डिस्प्लेस करूँगा, उतना इसमें टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ट्विस्ट आ जाएगा इस वायर में। अब जो ही इसको मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो ये जो ट्विस्टेड वायर है, ट्विस्टेड वो अनट्विस्ट होगी। ठीक है, मैं इसको यूं ट्विस्ट करता हूँ तो ये इसके अगेंस्ट में यूं ट्विस्ट होने की कोशिश करेगी। मतलब ये कि ये लाइन जो है वो OQ OP से होती हुई इस बिल्कुल जैसे सिंपल पेंडुलम में था दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, जिसे मैं OR का नाम दे देता हूँ, यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे जब पहुँचेगी तो इसमें टार्क आ जाएगा, वायर जो है वो ट्विस्ट हो जाएगी, फिर वो अनट्विस्ट होने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से ये आपका जो है ये इस तरह से डिस्क रोटेट करती रहेगी अपने एक्सिस के अराउंड। इसे आप टॉर्शनल ऑसिलेटर का नाम देते हैं। तो जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको, वो टार्क के डायरेक्टली है। तो टार्क यहाँ पे अगर आप इसको ख़त्म करते हैं तो K लगाते हैं, K जो है यहाँ पे उसे आप कहते हैं टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है, और इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वायर। सही है। अब अगर रिस्टोरिंग टार्क की बात करें तो आपने इस पे इसको एंगुलर डिस्प्लेस किया, इसमें टार्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, और वायर आपकी ट्विस्ट हो गई।
अब ये वाला जब अनटेस्ट होगी तो इस जो आपने टार्क प्रोड्यूस किया है अप्लाइड टार्क, उसके अगेंस्ट एक टार्क प्रोड्यूस हुआ है, तो वो मैग्नीट्यूड में इस टार्क के इक्वल है अप्लाइड टार्क, लेकिन डायरेक्शन उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, अगेंस्ट है। इस वजह से मैं ये नेगेटिव का साइन लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर मैं टार्क को डिफाइन करूं इन फिजिक्स, तो टार्क होता है आई इनटू अल्फा। आप जानते हैं कि लीनियर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ होता है एम में, और यही लॉ जब आप अप्लाई करते हैं सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में, उस सूरत में फोर्स जो है वो टार्क में चेंज हो जाती है, और मैस आपका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्विवेलेंट होता है, और लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, और टार्क इज इक्वल टू आई, और ये क्या है, ये आपका है डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास हासिल हो गई। हाँ जी, अब आप क्या करेंगे, आप इसको आप सब स्क्रिप्ट में ये, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को इक्वेट करें। ये दोनों टार्क्स हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। यू विल राइट आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। सब स्क्रिप्ट में एम है, वो आप लिखें ना लिखें यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के थीटा इक्वल टू 0, या डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टॉर्शनल ऑसिलेटर। सही है। अब आगे है इसका जो है वो एंगुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। अब हमने टॉर्शनल ऑसिलेटर की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टॉर्शनल ऑसिलेटर। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने फाइंड आउट की है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप फाइंड आउट कर चुके हैं, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टॉर्शनल ऑसिलेटर आप फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। आप इसको यूँ करेंगे, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू थीटा। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, डी ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी लिखा जा सकता है ना। सेकंड डेरिवेटिव को यूँ लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू थीटा। अब ये जो आपके पास है डी थीटा ओवर डी टी, या यूँ कह लें आप, इसको ना कहें, यही वाली डायरेक्ट, ये आपके पास हो गया ओमेगा के इक्वल, तो डी ओमेगा ओवर डी टी बन गया इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू थीटा। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, मैं डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। और इसको लेता हूँ मैं यूँ, डी थीटा ओवर डी टी डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी को लाना चाहिए, ये आ जाएगा ओमेगा, साथ में ये वाला इसका डिफरेंशियल डी ओमेगा, और ये डी थीटा उठा के मैं उधर लेके जा रहा हूँ, माइनस के ओवर आई इंटू थीटा, ये साथ में डी थीटा ये उधर चला गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, यू विल राइट ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस के ओवर आई इंटू थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही है। इसको सिंप्लीफाई करें, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस के ओवर आई थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी, where c is called constant of integration and its value can be found out by initial conditions। अब initial conditions क्या है, इसे आप क्वेश्चन नंबर, इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें। where c is called constant of integration, where c is called
constant of integration and values can be found out by initial conditions, initial और बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं? जब आपने स्टार्ट लिया है, मीन क्या है कि जो ही आपने इस टॉर्शनल ऑसिलेटर की डिस्क को पकड़ा और क्यू पे लेके गए, जस्ट बिफोर रिलीजिंग, यूं ही आपने इसको छोड़ा या छोड़ने से बिल्कुल पहले, थोड़ा सा पहले, यानी आपका जो थीटा है वो मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ से आपने स्टार्ट लिया है, आपने इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ ले गए, जब यहाँ से आपने इसको छोड़ना है तब इसने रोटेट करना शुरू करना है, समझ आई ना? तो ये वाला एक्शन इसको टॉर्शनल ऑसिलेटर बनाता है, वो एक्शन स्टार्ट होने से पहले, और वो कब है? जब आप एक्सट्रीम पे आपकी डिस्क है, थीटा जो को थीटा मैक्सिमम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बनती है यहाँ पे? थीटा जो थीटा मैक्सिमम, इनिशियल कंडीशंस, और एंगुलर वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है, ओमेगा ज़ीरो। यहाँ पे डिस्क जो है वो एट रेस्ट होती है, यहाँ से फिर रोटेट करना शुरू करती है, और मीन पे उसकी, जैसे सिंपल पेंडुलम में हमने पढ़ा है कि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी उसकी मिनिमम होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो एक्सट्रीम पे ज़ीरो होते हैं। तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इसमें पुट करेंगे आप तो ओमेगा ज़ीरो आ जाएगा, माइनस के ओवर आई, थीटा को आप थीटा मैक्सिमम पुट कर रहे हैं, प्लस 2c, तो 2c विल बी इक्वल टू के ओवर आई थीटा एम स्क्वायर। ये 2c की वैल्यू अगेन उठा के आप 2 में पुट कर दें, पुटिंग इन 2 यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टॉर्शनल ऑसिलेटर। इसमें 2c की वैल्यू पुट करेंगे, विल राइट ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस के ओवर आई थीटा स्क्वायर, प्लस 2c की वैल्यू है के ओवर आई इंटू थीटा मैक्सिमम स्क्वायर। के ओवर आई बाहर आप कॉमन ले लें, दोनों के साथ है, के ओवर आई बाहर ले लें, अंदर आ जाएगा थीटा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर है, हमें ओमेगा चाहिए, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पे, के ओवर आई स्क्वायर रूट इंटू थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टॉर्शनल ऑसिलेटर। अब एक स्पेशल केस है इसका, टॉर्शनल ऑसिलेटर की वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कब होती है? वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गिव द पॉइंट्स, गिव द पोजीशंस, गिव द लोकेशंस, गिव द कंडीशंस where the velocity of instantaneous velocity of torsional oscillator is maximum and minimum। अब लिखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। बच्चों बात बड़ी क्लियर है, सिंपल पेंडुलम में हम इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि अगर ये बॉब, मेटालिक बॉब, हम यहाँ से इसको ले जाते हैं यहाँ पे, एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये आसान है और ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और काइनेटिक इसकी ज़ीरो होती है, मिनिमम होती है। अब जब यहाँ से ये मूव करना शुरू करता है मीन की तरफ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और दूसरी एक्सट्रीम पे जाती हुई कम होती चली जाती है, तो अगेन यहाँ पे जाके वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाती है। तो इसी तरह सिंपल आपकी टॉर्शनल ऑसिलेटर में भी इसी तरह होता है, उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो होती है एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल। तो इक्वेशन जो आपने फाइंड आउट की है एंगुलर वेलोसिटी की, मैं यहाँ रीराइट करता हूँ, के ओवर आई, ये इसमें आप जो है वो पुट कर दें थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी, ओमेगा विल बी इक्वल टू के ओवर आई स्क्वायर रूट, प्लस माइनस लिखते हैं, साथ लिखना है तो, और ये आ जाएगा थीटा इसका स्क्वायर, इससे कट जाना है, यू विल गेट के ओवर आई स्क्वायर रूट थीटा एम। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। और अगेन मिनिमम वेलोसिटी,
उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस भी होती है। एक्सट्रीम पोजीशंस कौन सी हैं? वेयर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू थीटा एम। Put this value in this equation. You will get omega is equal to k over I square root theta maximum minus theta maximum इसका whole square root 0 हो जाएगा। और ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी के लिए। अब हमने इसके डिस्प्लेसमेंट, इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉर्शनल ऑसिलेटर, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉर्शनल ऑसिलेटर। बच्चे आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन है मेगा प्लस माइनस के ओवर आई थीटा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर रूट। यहाँ से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? डी ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी विच इज डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू प्लस माइनस के ओवर आई थीटा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे दो चीज़ें ले सकते हैं। पहली बात क्या है, आप एक्सट्रीम से स्टार्ट ले सकते हैं और दूसरा आप मीन से स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं मीन से स्टार्ट ले रहा हूँ के ओवर आई इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। ये थीटा वाली टर्म्स इधर आ गई और ये डी टी उधर चला गया। इंटीग्रेट करें इसको, कॉज इनवर्स थीटा ओवर थीटा में ये आ जाएगा के ओवर आई इंटू के ओवर आई स्क्वायर रूट इक्वल टू ओमेगा, आप जानते हैं ओमेगा इंटू टी प्लस फाई इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से थीटा ओवर थीटा एम विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई एंड थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये देख लें, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं ऑसिलेशंस में कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो ये होती है। और चूँकि ये भी वही है, इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक ही होती है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपने यही फाइंड आउट किया। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब आपने इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंगुलर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड आप जानते हैं 2 पाई ओवर ओमेगा इक्वल होता है। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई के ओवर आई स्क्वायर रूट टी इज इक्वल टू 2 पाई आई ओवर के। ये इसका टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी इसकी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। यू विल राइट इट एज 1/2 पाई के ओवर आई। तो जी ये आपका हो गया टॉर्शनल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एवरीथिंग। ओके बच्चों, बाकी फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।